अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारी ज़िंदगी तीन पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है, जिसमें हमारा आ जाता है पास्ट, फिर फ्यूचर और फिर प्रेजेंट और फिर फ्यूचर। तो बेसिकली इन तीन पार्ट्स की वजह से ही हमारी ज़िंदगी का सारा मैकेनिज्म रन हो रहा होता है। बेसिकली हम लोग जो एंजाइटी सफरर्स होते हैं उनकी कंप्लेन ये होती है कि या तो वो पास्ट के कुछ वाक़यात उनको दोबारा दोबारा रिपीट हो रहे होते हैं, उनके माइंड में मेमोरीज होती हैं, थॉट्स की फॉर्म में वो रिपीट हो रहे होते हैं, या वो फ्यूचर में किसी चीज़ को लेके परेशान हो जाते हैं कि इन केस अगर ऐसा हो गया या इन केस अगर वैसा हो गया। तो दोस्तों ये पास्ट और फ्यूचर बेसिकली है क्यों, और प्रेजेंट, ये तीनों यानी कि हमारी लाइफ के जो तीन एक डिफरेंट पार्ट्स हैं, बेसिकली इनका पर्पस क्या होता है और ये क्यों है, और हमें ये क्यों बार बार तंग करते हैं पास्ट की मेमोरीज या फ्यूचर की प्लानिंग। बेसिकली दोस्तों होता है ऐसा है कि जो पास्ट है हमारा वो बेसिकली हमारी लर्निंग के लिए है। हमारे साथ पास्ट में कुछ होता है तो बेसिकली वो जो भी हैपन हुआ था, वो कोई नेगेटिव इवेंट था, कोई हादसा था, कुछ भी था, तो बेसिकली इसलिए हमारे मेमोरी ने या हमारे माइंड ने उसे स्टोर किया कि आप इस इवेंट से लर्न करें, ताकि कल को इन फ्यूचर आपको ऐसा कोई इवेंट मिलता है तो आपने जो इससे लर्निंग की होगी, जो आउटपुट लिया होगा, तब वो आप उसे वहां पे इम्प्लीमेंट कर सके इन फ्यूचर। तो बेसिकली पास्ट हमारी लर्निंग के लिए है। जैसे मैंने बताया था कि जो हमारी लाइफ है ये एक बड़ा अच्छा टीचर है। ये हमें बड़ी अच्छी टीचिंग देता है, टीच करवाता है, ताकि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अगर नेगेटिव या बुरे वाक़यात पेश आते हैं तो हम उनसे लर्न करें, ताकि हम इन फ्यूचर उनसे सेव रहें। तो बेसिकली पास्ट ही एक लर्निंग, जितनी भी हमारी लर्निंग होती है वो पास्ट के वाक़यात से ही होती है। और पास्ट में वो वाक़यात जो हमें डिस्टर्ब करते हैं या जो हमें हमारी लाइफ को एक थ्रेट देते हैं, एक थ्रेटनिंग इवेंट्स जो हमारी लाइफ में हैपन होते हैं, तो हमारा माइंड उन इवेंट्स को अपने पास प्रिजर्व कर लेता है, स्टोर कर लेता है कि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आपके साथ इस तरह हैपन हुई थी, और इन फ्यूचर अगर ऐसी कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आती है तो आपने उससे अपना बचाव करना है। तो वो इवेंट इसलिए हमारी मेमोरी में सेव रह जाता है, प्रिजर्व रह जाता है। अब देखें, आपकी लाइफ में बहुत से इवेंट्स होते हैं, उसमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अगर आपको कहा जाए कि आप अपनी लाइफ के हैप्पीएस्ट इवेंट काउंट करें तो आपकी काउंटिंग 10 से भी पहले ख़त्म हो जाएगी। आपके पास 5 या 6 इवेंट्स आएंगे टोटल। हालांकि हमारी इतनी लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ 5 या 6 इवेंट्स ही अच्छे हों। बहुत से इवेंट्स अच्छे होते हैं लेकिन हमें याद सिर्फ 5 या 6 होते हैं। उसकी वजह ये है कि उनको, उन इवेंट्स की हमारे माइंड को ज़रूरत नहीं है। वो तो ऑलरेडी हैप्पी इवेंट्स थे। उन इवेंट से इन फ्यूचर हमें कोई ख़तरा भी नहीं है। तो कोई भी नेगेटिव इवेंट है तो वो हमें हमेशा याद रहता है। उसकी वजह ये होती है कि हमें, हमारी लाइफ को उन नेगेटिव इवेंट से थ्रेट है, ये अपने आप को रिस्क में फील करती है, थ्रेटन फील करती है उन इवेंट से, जिसकी वजह से ये चाहती है कि ये इवेंट्स हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में दोबारा ना आए इन फ्यूचर। इस वजह से हमारा माइंड उन्हें प्रिजर्व करता है, ताकि आपकी जो लर्निंग तब हुई थी वो इन फ्यूचर आप उसे यूज कर सकें, काम में ला सकें कि ये मेरे लिए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन थी, मैं इससे इस तरह निकल सकता हूँ। एक मैकेनिज्म है, बहुत खूबसूरत मैकेनिज्म है, नेचर का बनाया हुआ है, एब्सोल्यूट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। लेकिन हम उन्हीं पास्ट इवेंट्स की वजह से जो हमारी ज़िंदगी में एक दफ़ा हैपन हो जाते हैं, फिर इन फ्यूचर या आगे आगे जैसे जैसे हमारी लाइफ पास ऑन होती है, हम उनको पकड़ लेते हैं, चिपक जाते हैं उनके साथ, और वो हमें डिस्टर्ब करते रहते हैं, इरिटेट करते रहते हैं। तो दोस्तों बेसिकली अब अगर वो हमें इरिटेट कर रहे हैं तो हम करें क्या? दोस्तों क्वेश्चन का आंसर भी उसी में ही है। बेसिकली वो इवेंट हमारे पास इसलिए प्रिजर्व किया गया था कि हमने उससे लर्न करना है। अगर आज भी हम अपने उन इवेंट्स से कुछ लर्न करेंगे तो वो इवेंट्स बंद हो जाएंगे आना, क्योंकि हमने उन इवेंट से कुछ लर्निंग नहीं की। इसी वजह से वो इवेंट बार बार रिपीट हुए जा रहे हैं। वो इवेंट चाहता है कि हम उस इवेंट से कुछ लर्न करें कि हाँ ये हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन थी, तब हो गई थी, अब मुझे इससे कोई ख़तरा नहीं है। इन फ्यूचर भी अगर ऐसी सिचुएशन होती है तब भी मुझे कुछ नहीं हुआ था, इन फ्यूचर भी कुछ नहीं होगा। या तब मैं घबरा गया था
जब फर्स्ट इन पास्ट अगर मेरे साथ कोई ऐसा इवेंट हैपन हुआ था तब मुझे घबराहट हुई थी, अब मुझे इससे कोई घबराहट नहीं है और इन फ्यूचर भी मुझे इससे कोई घबराहट नहीं होगी। मैं फैमिलियर हूँ इससे। बेसिकली जब हम इससे लर्निंग कर लेंगे, हम इस इवेंट से लर्निंग कर लेंगे आज या कल, जब भी अपनी ज़िंदगी में जो इवेंट्स हमें डिस्टर्ब करते हैं, जो थॉट्स हमें डिस्टर्ब करती हैं, जब भी हम अपनी लाइफ में उन इवेंट्स या उन थॉट्स से कुछ ना कुछ लर्न करेंगे, वो इवेंट्स बंद हो जाएंगे। वो इनकम्प्लीट है, उन्हें पता है आपने उनसे कुछ भी लर्न नहीं किया। अब तब भी घबराए थे जब ये इवेंट हैपन हुआ था, अब आज भी घबरा रहे हैं। इवेंट हैपन भी नहीं होता, सिर्फ सोच के घबरा रहे हैं, तो इसका मतलब है हमने उनसे कुछ भी लर्न नहीं किया। तब तो हैपन हुआ था तो हम घबराए थे, आज तो हैपन भी नहीं हो रहा और हम घबरा रहे हैं सिर्फ एक थॉट की वजह से, और हम उसमें स्टक हो जाते हैं। तो हमें दोस्तों उस इवेंट से लर्निंग करनी है, अपनी लर्निंग को बेहतर करना है, और हमें उस इवेंट को बताना है कि मेरे लिए ये इवेंट तब एक और सिनेरियो में हैपन हुआ था, आज वो सिनेरियो नहीं है। आज उस सिनेरियो का कोई भी एक चीज़ जो बची होती है ना कि इसका ढांचा बच गया, कुछ भी ऐसा नहीं है। आज बिल्कुल आप फ्री हैं। और दोस्तों यही हमारा पास्ट है जो बेसिकली हमारी लर्निंग की वजह से, क्योंकि हमने पास्ट से लर्न करना होता है, उन लर्निंग इवेंट्स को प्रिजर्व करता है ताकि आप इसे फ्यूचर में हैपन अगर ये इवेंट्स हो तो आपके पास एक प्रॉपर लर्निंग हो कि मैंने इससे कैसे बचना है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी लाइफ सेविंग मैकेनिज्म पे वर्क करती है। ये ज़िंदगी को ख़त्म नहीं, ज़िंदगी को बचाने का मैकेनिज्म है। हम इस मैकेनिज्म को अगेंस्ट चल रहे हैं। हमारे पास वो सिचुएशन आती है, हम घबराना शुरू कर देते हैं जी, यानी कि घबराहट तो है ही नहीं, घबराहट का तो अंदर कोई लिंक ही नहीं है। घबराहट नहीं हमें चाहिए, हमें पॉजिटिव लर्निंग चाहिए, पॉजिटिव कंक्लूजन्स चाहिए कि ठीक है ये इवेंट हमारी ज़िंदगी में एक थ्रेट लेके आया था, लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है। तब थ्रेटन सिचुएशन थी, लेकिन आज वैसा नहीं है, आज चेंज हो गया। आज मुझे भी समझ आ गई है, मैं इससे इस तरह से भी निपट सकता हूँ या इस तरह से भी लिमट सकता हूँ। ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा पास्ट। अब लोग कहते हैं जी फ्यूचर के थॉट्स भी हमें परेशान करती हैं। तो बेसिकली दोस्तों पास्ट तो था लर्निंग के लिए, इसलिए हमारी ज़िंदगी को लर्निंग देनी होती है, लेकिन जो फ्यूचर है वो प्लानिंग के लिए है। फ्यूचर में हमें प्लान करने हैं। आप छोड़ दें, आप कहते हैं जी मैं प्लानिंग करना चाहता हूं लेकिन मेरी कैफियत या तबीयत साथ नहीं देती, मैं तो उस सिनेरियो में फंसा हुआ हूं, मुझे नेगेटिव प्लान नजर आते हैं। आपकी कोई भी पोजीशन है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, फ्यूचर प्लानिंग के लिए है। आपके पास कोई नेगेटिव इवेंट आ रहा है तो आप उसको भी प्लान करें कि मैंने इसे पॉजिटिव कैसे करना है। अब नेगेटिव से ना घबराएं कि यार मैं फ्यूचर के बारे में सोचता हूं तो नेगेटिव ख्याल ही आते हैं, तो आने दें नेगेटिव, वो तो है ही प्लानिंग के लिए। उस नेगेटिव को भी तो पॉजिटिव में प्लान किया जा सकता है ना। तो हम उससे पॉजिटिव प्लान्स क्यों नहीं देते, हम नेगेटिव से क्यों घबरा रहे हैं। वहां पे भी घबराहट थी, जहां हमने लर्निंग करनी थी वहां पे भी हम घबरा रहे हैं, जहां पे हमने प्लानिंग करनी है वहां पे भी हम घबराना शुरू कर देते हैं। दोस्तों घबराहट इन दोनों का पार्ट नहीं है। घबराहट न फ्यूचर में आती है, न प्रेजेंट में होती है और न पास्ट में होती है। आपके अंदर एक घबराहट है, आपके अंदर फियर है। वो फियर एक ऐसा फियर है जो इवेंट हो गया हुआ पास्ट में, वो तो गुजर गया, उससे भी खौफ, वो भी खौफ ज़्यादा कर रहा है। जो इन फ्यूचर अब भी उसके पता नहीं चांसेस हैं भी हैं या नहीं, वो भी हमें खौफ ज़्यादा कर रहा है। जो हम प्रेजेंट में हैं, हम अपने आप को देखें, हम प्रेजेंट में भी खौफ ज़्यादा है। जो आपकी लाइफ की प्रेजेंट सिचुएशन है वैसे ही आपका पास्ट बनेगा, वैसे ही आपका फ्यूचर बनेगा। अगर आप अभी मौजूदा कैफियत में खौफ में है तो आपका पास्ट भी आपको खौफ ही दिखाएगा और आपका फ्यूचर भी आपको खौफ ही दिखाएगा। तो बेसिकली दोस्तों ये तीनों जो लम्हे हमारी ज़िंदगी के हैं, ये जीने के लिए हैं। पास्ट को हम जीते हैं, लर्न करके प्रेजेंट में हम होते हैं, हम जी रहे होते हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल को एंजॉय कर रहे होते हैं, और फ्यूचर में हम प्लान करते हैं जीने के लिए, लंबा जीने के लिए।
ताकि हमारी प्लानिंग ऐसी हो, हम 100 साल तक प्लानिंग करें कि हमने वहां तक जाना है। लोग जो डिप्रेशन वाले लोग होते हैं उनका पता क्या इश्यू होता है, वो कहते हैं कि यार हम प्लानिंग करें क्यों, इतनी तो हमारी जिंदगी भी नहीं होनी, या हम प्लान इतना लंबा क्यों करें, किसे क्या पता अगला लम्बा कैसा हो, किसी को भी नहीं पता कि अगले लम्बे में क्या आना है। लेकिन लोग जीते हैं तो प्लान करते हैं, लोगों में एक जीने की रमक होती है, जिंदगी का जोश होता है, वलवला होता है, वो अपनी जिंदगी को प्लान करते हैं। उन्हें भी पता होता है कि हमने वहां तक जाना है या नहीं जाना, लेकिन वो प्लान करते हैं। उनके भी माइंड में नेगेटिव आते हैं कि इसका ये भी हो सकता है, लेकिन वो पॉजिटिव साइड देखते हैं। दोस्तों, आप फ्यूचर में पॉजिटिव देखें, पास्ट में लर्न करें और प्रेजेंट को एंजॉय करें। ये तीनों जो लम्हे हैं ये हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए है, ये जिंदगी गुजारने के लिए है, इनसे घबराने के लिए नहीं है कि हम घबराना शुरू कर दें अपने फ्यूचर में कुछ सोच के, अपने पास्ट में से कुछ निकाल के, या अपने प्रेजेंट को तबाह करें ये सोच के कि तब तो मैंने होना नहीं, तो मैंने सोच ही जब लेना है कि मैंने तो कल परसों होना ही नहीं, तो मेरा प्रेजेंट कैसे अच्छा होगा, मैं कैसे लाइफ एंजॉय करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा। दोस्तों, आप अपने ये इन तीनों लम्हों से ना घबराएं, यकीन करें, जिंदगी ओपन बुक है, लाइफ एक खुली किताब है, इसमें लर्निंग भी है, लर्निंग के मुताबिक आपके एंजॉयमेंट भी है, जैसा आपने लर्न किया वैसे एंजॉयमेंट है प्रेजेंट में। और फ्यूचर को एंजॉय करने के लिए तो प्लान ही बहुत है, एक लंबे प्लान है, लॉन्ग ड्रिवन राइड है ये। आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करें, जिंदगी को जिंदगी में मौज लेके आए। लहरें होती हैं ना, वो समुंदर की तरफ ठाठे मार के भाग की जाती हैं, उन्हें भी नहीं पता होता हमने वापस आना है कि नहीं, ये आगे कोई बंद लगा हुआ है, हम वहीं पे कैद हो जाएंगे, लेकिन वो जाती है उछलती हुई। आप भी जाए, ठीक है ना, क्रॉस करें, निकले बाहर। मैंने अभी कुछ अर्सा पहले मैंने फेसबुक पे कुछ साइकोलॉजिस्ट के, एंजाइटीज के ग्रुप थे, तो मैंने कहा मैं भी देखता हूँ इनमें क्या डिस्कशन होती है, तो मैंने वो 2-4 ग्रुप ज्वाइन किए। मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे लोगों के बड़े इश्यूज थे। मैं ये नहीं कहता कि वो इश्यूज बड़े इजी हैं निकलने के लिए, मैनेजमेंट चाहिए होती है, लेकिन मैंने देखा वहाँ पे किसी को कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। लोग वहाँ पे अपनी टाइम वेस्ट कर रहे हैं बजाय इसके कि वो एक प्रॉपर चैनल पे आए, एक प्रॉपर चैनल पे जहाँ पे उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिले, उनकी जिंदगी को एक रोशनी दिखाई जाए कि ये आपका फ्यूचर है, एक रोशन मुस्तकबिल आपका इंतजार कर रहा है। आपको सिर्फ अंधेरा क्यों आ रहा है नजर? आपके हाथ में कैंडल है, पास्ट के एक्सपीरियंस से लर्न की हुई कैंडल, उसको बुझने ना दें। हम उसे बुझा देते हैं घबराहट में कि यार ये मेरे लिए थ्रेटफुल है, हालांकि ऐसा नहीं है। अब उससे अच्छा है पॉजिटिव लर्न करें, उस कैंडल को रोशन करें, पास्ट वाली को। वो जब रोशन होगी आपका फ्यूचर भी रोशन होगा और आपका प्रेजेंट भी काम में होगा, पीस में होगा। कि सिर्फ आपके थोड़ी सी वर्किंग चाहिए, आपको एक एफर्ट चाहिए। पॉजिटिव ट्रैक पे आना के लिए किसी का जोर नहीं लगवाना पड़ता या अपना जोर नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ एक माइंड को विजन चाहिए। विजन, आपके माइंड का विजन ब्रॉड होगा, आपकी ज़िंदगी में रोशनी आ जाएगी। दोस्तों, अगले लेक्चर तक मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।